जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी रूबी आप सबके साथ अपना एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे पहली बार 2015 में अपने बड़े मंदिर बुलाया था। संगत जी, वो दिन मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है। लेकिन शायद मेरा कनेक्शन उस वक्त गुरुजी के साथ नहीं बना। मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी 2015 में। क्योंकि मेरी जो फ्रेंड थी संगत जी, वो गुरुजी के साथ कनेक्टेड थी, काफी टाइम से कनेक्ट थी और वो अक्सर गुरुजी के बड़े मंदिर जाती थी। एक दिन उसने मुझे बोला कि ना, तू मेरे साथ बड़े मंदिर चलेगी? तो संगत जी, उस दिन ना हमें ऑफिस, हम जॉब करते थे दोनों, तो उस दिन हमें ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो गई थी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, चलते हैं। क्योंकि ना जहाँ हमारा ऑफिस था ना संगत जी, वहां से छतरपुर गुरुजी का बड़ा मंदिर लगभग आधे के घंटे के डिस्टेंस पे था। मतलब इससे ज्यादा नहीं था, 25 मिनट 26 मिनट मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगते थे। हाफ एंड आवर आप लगा के चलो कि इतना टाइम लगता था। तो संगत जी, मैंने उसे बोला कि चल ठीक है, मैं चलती हूँ तेरे साथ। क्योंकि वैसे उस दिन मेरा कुछ और प्लान भी नहीं था, क्योंकि मुझे यही था कि मैं पीजी में रहती थी कि मुझे पीजी में जाना है। घर होता तो चलो अलग बात थी। पीजी में यही था कि अभी तक जो मेरे साथ रूममेट थी या फिर जो मेरे और भी आसपास जो लड़कियां रहती थी, उन्होंने लेट ही आना था अपने ऑफिस से। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं क्या ही करूंगी घर जाके भी, मतलब अपने रूम में जाके भी, और मैं ना चली जाती हूँ इसके साथ। तो संगत जी, बस ये कह सकते हैं कि गुरु जी का उस दिन मुझे बुलावा था और मैं अपनी फ्रेंड के साथ, अपनी कलीग के साथ मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई। संगत जी, वहां पे जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ब्लेस्ड फील हुआ। गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स मिली, बहुत अच्छा लगा। लंगर प्रसाद करा, गुरु जी का चाय प्रसाद मिला, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद उस दिन मिला था। मतलब बहुत बहुत पॉजिटिव, मतलब वाइब्स आ रही थी वहां पे। और उसके बाद संगत जी, मेरी जो फ्रेंड थी उसने गुरु जी का स्वरूप लेना था, तो उसे उस दिन स्वरूप नहीं मिला। तो उसका ना मूड काफी ज्यादा ऑफ था। लेकिन जैसे मैं अभी गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं थी, तो मुझे ये चीज इतनी बड़ी नहीं लगी। मतलब मुझे ये था कि चलो ठीक है, फिर क्या है, तू तो आती जाती रहती है, तो फिर कभी ले लेना। लेकिन वो बहुत उदास हो गई। और उसके बाद क्या हुआ कि ना हम थोड़े से आगे ही निकले थे कि वहां पे ना एक काफी बुजुर्ग अंकल थे, जो कि ना बिल्कुल एक छोटी सी साइड पे गाय खड़ी थी, उसको ना कुछ खिला रहे थे। तो वो अंकल ने ना जैसे मैंने अंकल की तरफ देखा, जैसे ना होता है ना कि वो स्पेशल से ही मतलब कुछ फील हो रहा था उनको देख के। मैंने उनकी तरफ देखा और ना मेरी फ्रेंड भी थी मेरे साथ। तो ना वो जो अंकल थे ना, उन्होंने ना मुझे आवाज देकर बुलाया कि बेटा बात सुनो। तो संगत जी, मैं वहां पे गई और ना मैंने कहा हाँ जी अंकल, आपको कुछ चाहिए? मतलब उन्होंने ना, क्योंकि अ, काफी एज्ड अंकल थे, लेकिन उनके फेस पे जो ग्लो था संगत जी, उनके वाइट वाइट बाल थे। मतलब बहुत अलग से एक नूर जिसे हम कह सकते हैं, वो था उनके फेस पे। तो मैंने कहा हाँ जी अंकल। तो उन्होंने ना मुझे अपनी पॉकेट में हाथ डाला और मुझे बोला कि बेटा हाथ करो। मैंने अपना हाथ करा तो उन्होंने ना गुरुजी का बहुत ही सुंदर लॉकेट मुझे दिया। और संगत जी, मुझे उस टाइम ना नहीं पता था कि गुरुजी की इस तरह से ब्लेसिंग्स मिलती है। मेरे लिए बहुत आम सी चीज थी। मैं माफी चाहती हूँ गुरुजी से, माफी चाहती हूँ सारी संगत जी से कि मुझे नहीं मालूम था। और साथ में ना मेरी जो फ्रेंड थी उसे भी बुलाया और अपनी पॉकेट में फिर से उन्होंने हाथ डाला और उसके हाथ में ना गुरुजी का ना एक बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट उसके हाथ में रख दिया। और वो इतनी खुश हुई कि ना
कि गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी, क्योंकि ना वो गुरुजी के साथ कनेक्टेड थी, तो उसे यही महसूस हो रहा था कि वो गुरुजी ही थे। जब हम रास्ते में आ रहे थे वापिस, तो ना उसने मुझे बोला कि ना आज ना मतलब गुरुजी ने मुझे खुद अपनी ब्लेसिंग्स दी है, वो गुरुजी ही थे। तो मैंने कहा यार, मतलब मैंने उसको ऐसे बोला, मैंने कहा तू कैसी बातें कर रही है कि एक मतलब अंकल थे, ठीक है, उनके पास होगा तो उन्होंने दे दिया। तो वो बोली कि नहीं, तुझे अब नहीं समझ आ रहा, लेकिन एक दिन तुझे ये चीजें जरूर समझ आएंगी। संगत जी, ऐसे ही हुआ कि ना टाइम निकलता गया, उसके बाद मेरा कभी भी गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जाना हुआ, और मेरा कोई ज्यादा कनेक्शन भी मतलब गुरुजी के साथ नहीं बना। और मेरे पास आज भी वो गुरुजी का लौकिक स्वरूप है। पता नहीं क्यों, मैं नहीं जानती, लेकिन ना मैंने अपने ना पर्स में आके उस लॉकेट को रख दिया। उसके बाद संगत जी 2015 के बाद 2025 आ गया, यानी कि लगभग 10 साल हो गए उस बात को। मैंने ना जाने अपने कितने ही पर्स चेंज किए होंगे, क्योंकि मैं ऑफिस जॉब करती थी, उसके बाद मेरी शादी हो गई, मैरिज के बाद भी मैं अपनी जॉब कंटिन्यू कर रही थी। मैंने बहुत सारे पर्स यूज करे उसके बाद इन 10 सालों में। लेकिन हर बार मुझे याद है अच्छे से कि मैं ना हमेशा पर्स में से गुरुजी का वो लॉकेट स्वरूप निकालती, बड़े ही आदर सम्मान के साथ, और अपने दूसरे पर्स में जब भी चेंज करती तो उसमें डाल लेती। मतलब ये कह सकती हूँ कि वो 10 साल से गुरुजी हर पल मेरे साथ रहे। उन्होंने मुझे बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम से निकाला है। ना जाने संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत बहुत बुरा बुरा वक्त भी आया है, लेकिन गुरुजी ने कभी भी मुझे हिम्मत नहीं हारने दी। हर पल मुझे संभाला, मेरा इतना ध्यान रखा, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को किस तरह से संभालते हैं, उस तरह से उन्होंने हर पल मेरा साथ दिया। कई बार ना संगत जी, लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशंस आई हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ कई बातें डिस्कस भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जीवन है संगत जी, इसमें बहुत कुछ होता है हमारे साथ। कई बातें तो ऐसी मेरी लाइफ में थी जो मैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मतलब सिबलिंग के साथ कभी भी शेयर नहीं कर पाई। लेकिन गुरुजी ने उस वक्त भी मेरा हाथ थामा, मुझे संभाला, मेरा इतना ध्यान रखा। मैं इतना रोती थी, गुरुजी मुझे कहते थे कि तू रोया ना कर, जब जब तू रोती है ना तो मेरा मन भी बहुत उदास होता है। इस तरह से गुरुजी ने हर पल मेरा साथ दिया है, हर पल। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद जैसे कि ना मैंने आपको बताया कि मैं उसके बाद कभी भी गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं गई, और उसके बाद मेरी 2021 में गुरुजी की कृपा से मैरिज हुई। संगत जी, मैरिज तो मेरी बहुत अच्छी हुई, मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली, लेकिन ना सम टाइम क्या होता है कि ना हमें किसी भी एक नए परिवार में जाकर एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो मुझे भी वैसे ही टाइम लगा, क्योंकि सबका नेचर अलग-अलग होता है। हम जिस फैमिली से आए होते हैं, वहाँ जो हमारे घर का माहौल होता है, जो एक नए घर का माहौल होता है, उसमें दिन-रात का फ़र्क होता है। और मेरी जो मैरिज थी संगत जी, वो इंटर कास्ट थी, मेरी लव मैरिज थी। गुरुजी की कृपा से मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी, ऐसी कोई कमी नहीं थी, लेकिन ना फिर भी शायद ना कभी हमारी जो अ, रिचुअल्स थे या फिर हमारे जो रीति-रिवाज थे, उसके कारण ना मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान रहती थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी भी फैमिली के, किसी भी कास्ट के रिचुअल्स गलत होते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी, लेकिन मैं जिस फैमिली से आई थी ना, वहाँ पे हमारे ना इतना कुछ नहीं होता था। लेकिन जब मैं दूसरी फैमिली में गई, दूसरे कल्चर में गई, तो संगत जी बहुत कुछ मुझे देखना पड़ा। कई बार मैं वो चीज़ें नहीं कर पाती थी, मतलब मेरे इन-लॉज़ की नज़र में मैं खरी नहीं उतर पाती थी, मैं ये कह सकती हूँ। तो ना वो वैसे तो मुझे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन हाँ, बातों ही बातों में बहुत कुछ कह जाते थे, जिसके कारण संगत जी बस थोड़ा-थोड़ा करके फैमिलीज़ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती गई, और ना लाइफ़ एक ऐसे मोड़ पर आके खड़ी हो गई, जब ना मतलब अंदर से मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी तरफ से सब कुछ करती हूँ,
क्योंकि मैं जॉब करती थी, मुझे सुबह उठकर मैं जॉब पे जाना, शाम को आना, उसके पहले भी जो उनका होता था वो सब कुछ करके जाना, रात को शाम को आने के बाद घर का सारा काम करना, जो भी उनके चीजें होती थी, रिचुअल्स होते थे, वो सारा कुछ करना। तो ना मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। मैं ना एकदम से अंदर से टूट गई थी। मैं ये नहीं कहूँगी, मेरा परिवार आज भी मैं उनके साथ ही रह रही हूँ, गुरुजी की कृपा से बहुत, बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है। अब मेरी शादी को लगभग 3 साढ़े 3 साल हो गए। ये सब कुछ गुरुजी ने ही मुझे हिम्मत दी। जब-जब मैं टूट जाती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे तो कोई नहीं समझ रहा, लेकिन मैं जब से आई हूँ संगत जी, एक तो ना मेरे अंकल जी की फैमिली बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी इन द सेंस कि आज के टाइम में जैसे हम देखते हैं ना कि जैसे एक ब्रदर सिस्टर हुए और मम्मी पापा हुए, मतलब 4-5 जने होते हैं, लेकिन उनमें ना ये था कि ना मेरे जेठ जी थे, उनकी आगे वाइफ थी, उनके आगे 2 बच्चे थे। मेरी 2 सिस्टर इन लॉ थे, वो अनमैरिड थे अभी। एक मेरी सिस्टर इन लॉ थे जो कि मैरिड थे। उसके बाद मेरा एक देवर था, मेरे अंकल जी, मेरे इन-लॉज़, मतलब ऐसे करते-करते फैमिली काफ़ी बड़ी थी। सभी ना अपने-अपने अकॉर्डिंग चलते थे। अब कोई भी ऐसा नहीं था कि जो मुझे इस चीज़ को समझ सके कि मैं इस घर में नई हूँ। और ना कुछ पता है क्या था संगत जी कि ना, अब जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी लव मैरिज थी और मैं इंटरकास्ट थी। आधी से ज़्यादा फैमिली तो ना, मतलब शादी तो ज़रूर हुई थी, लेकिन ना वो इस चीज़ के लिए ना खुश नहीं थे कि हमारी इंटरकास्ट मैरिज हुई है। सबको ऐसे लगता था कि दोनों ने अपनी मर्ज़ी की है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो फैमिली बहुत अच्छी थी, लेकिन हाँ, मैं वहाँ पे एडजस्ट करने में शायद मुझ में कमी थी, ये तो गुरुजी जानते हैं, मैं नहीं जानती कि क्या था, लेकिन हाँ, मुझे एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद संगत जी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे टाइम निकलता गया और ना एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा आ गया कि ना, मतलब मैं अंदर से ना बिल्कुल टूट चुकी थी कि मैं सबके लिए इतना करती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो नहीं करते थे, लेकिन ना फिर भी होता है कि इतने बड़े परिवार को देखना, हर किसी की खुशी का ध्यान रखना और साथ-साथ अपनी जॉब करती थी। सुबह जाना, रात को थक के आना, उसके बाद भी हर किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए बस सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना। लेकिन अपना ध्यान रखना ही मैं भूल गई थी। मैं ऐसी हो गई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब ना होता है लोग जैसे शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे दिखने लगते हैं, मोस्टली लड़कियाँ होती हैं, कहती हैं कि खुशी के मारे ना मोटी हो गई, इस तरह से लोग कहते हैं। लेकिन संगत जी मैं ना दिन-ब-दिन पतली होती जा रही थी, सूख रही थी, क्योंकि मैं टेंशन बहुत लेती थी। मैं कभी नहीं ये चाहती थी कि मेरी वजह से संगत जी किसी के चेहरे पे ना हल्की-सी उदासी आए। मैं अपनी तरफ से हर किसी को खुश रखने की कोशिश करती थी। बाकी गुरुजी जानते हैं, अ, कमियाँ मुझ में भी थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि कमी नहीं थी, कमियाँ मुझ में बहुत थी, लेकिन फिर भी कि ना, पता नहीं, मतलब वो टाइम जो था मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई और ना, मुझे याद है संगत जी कि 2023 की बात है। 23 में ना मुझे अपने आप गुरुजी के मैसेजेस शो होने लगे। इस तरह के मैसेजेस आते थे कि तू दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी खुशी का ध्यान नहीं रखती और तूने अपनी क्या हालत बना ली है। इस तरह के मैसेजेस आने, और ना मैं बहुत हैरान होती थी कि इनको कैसे पता कि मेरी ये हालत है, लेकिन गुरुजी को नहीं पता होगा तो संगत जी किससे पता होगा? वो तो हमें पल-पल देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पर्स में आज भी गुरुजी का वो लॉकेट स्वरूप है। गुरुजी तो मेरे साथ कब से थे, कब से उन्होंने मुझे सँभाला हुआ है, मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी, अगर आप ना होते तो मेरा क्या होता? मैं अपने आप को इतना लकी फ़ील करती हूँ ना संगत जी, इतना लकी फ़ील करती हूँ कि ना गुरुजी ने मुझे कब से सँभाला है और मैं इतनी पागल, इतनी मूर्ख, इतनी मंदबुद्धि कह सकती हूँ संगत जी कि मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरे साथ तो मेरे पिता हैं। जब ना मैं बिल्कुल टूट गई थी ना संगत जी, खुद से भी हार गई थी,
उस वक़्त ना गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया, मुझे हर पल मैसेज दिया कि तेरा प्यो खड़ा है ना, तू मैनू दस तैनू की चिंता है? तू अपना ध्यान रखा कर। गुरुजी ने मैं ना मुझे याद है संगत जी, मेरी ना ऐसी हालत हो गई थी कि ना मैं ना शुरू से ही पानी बहुत कम पीती थी, बहुत कम पीती हूँ पानी मैं। तो ना मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं 2-2 दिन पानी तक नहीं पीती थी। 2-2 दिन मेरे निकल जाते थे बिना पानी पिए। मतलब लिक्विड में अगर मैं पीती थी तो चाय पी ली, दूध पी लिया, मतलब पानी नहीं पीती थी मैं। तो मुझे ना गुरुजी के मैसेजेस आने शुरू हुए, बेटी तेरी हालत खराब हो जाएगी, तू पानी पिया कर। संगत जी मुझे तब याद आता कि मेरे को तो 2 दिन हो गए, मैंने तो पानी को देखा तक नहीं। ऐसा मेरा हाल हो गया था। गुरुजी ने मुझे बहुत सँभाला है, बहुत सँभाला है। मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूँ उतना कम है। फिर संगत जी मैंने ना एक सत्संग सुना था, जिसमें गुरुजी ने कहा था कि ना मतलब एक संगत आंटी जी बता रहे थे कि ना गुरुजी ने ना मतलब गुरुजी जो पुरानी संगत होती थी ना जो गुरुजी जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तो संगत उनके पास जाती थी। तो गुरुजी ना उन्हें कहते होते थे कि ना तू फास्ट नहीं रखने आपने, व्रत नहीं रखने, भूखे रहने से ना मतलब आपको रब नहीं मिलता। गुरुजी कहते थे कि फास्ट नहीं रखने चाहिए। लेकिन ना वहाँ पे एक ना संगत आए थे जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। तो गुरुजी ने ना उन्हें स्पेशली बोला था कि ना बेटी तू ना सोमवार के व्रत रखा कर। संगत जी ये गुरुजी की ना अपनी मतलब कृपा होती है, अपनी ब्लेसिंग्स होती है। उन्होंने किस संगत को किस तरह से ब्लेस करना है और किस संगत को किस तरह से ब्लेस करना है, हम नहीं जानते। उनकी कृपा को हम नहीं जान पाते संगत जी। हर किसी संगत को ब्लेस करने के गुरुजी के अपने तरीके हैं। किसी को गुरुजी कहते थे कि तुमने सत्संग शेयर करने हैं, किसी को गुरुजी कहते थे कि तूने किसी को कुछ नहीं बताना। किसी को गुरुजी कहते थे कि तुमने व्रत रखने हैं और किसी को गुरुजी कहते थे कि तुमने व्रत नहीं रखने। किसी को गुरुजी कहते थे कि ना मतलब आप ना ऐसी जगह-जगह मत जाया करो, भटको मत। लेकिन कइयों को गुरुजी खुद बताते थे कि तुम ऐसे करो, वैसे करो। संगत जी गुरुजी के अपने तरीके थे हर संगत को ब्लेस करने के। मैं सच में कहूँगी संगत जी मैं खुद को बहुत लकी फील करती हूँ कि गुरुजी ने ना मुझे मुझे सँभाला। फिर ना मेरे को जब मैंने ये सत्संग सुना ना तो संगत जी मुझे ऐसे हुआ कि ना जैसे गुरुजी ना मुझे भी कोई इशारा दे रहे हैं, पर मैं समझ नहीं पा रही उस इशारे को। फिर ना मेरे पास ना थोड़े ही दिन बाद एक मैसेज आया गुरुजी का, कुड़िए तू सोमवार दे व्रत रखा कर। तो संगत जी अब मैंने कहा जैसे गुरुजी की मर्जी, क्योंकि मैं तब धीरे-धीरे गुरुजी के साथ कनेक्ट होने लग गई थी, क्योंकि उनकी कृपा मुझ पे बरसने लगी थी। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने ना सोमवार के फास्ट रखने स्टार्ट कर दिए। जैसे-जैसे मैं फास्ट रखती गई, जैसे 1 रखा, 2 रखे, 3 रखे, ऐसे करते-करते महीना निकला होगा। मतलब मैंने 4 फास्ट रखे जैसे 1 महीने में। संगत जी मेरे जो इन-लॉज़ थे, उन सबके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आने लगा, सबके। मैं किसी ये नहीं कहूँगी किसी एक पर्टिकुलर के, सबके ही। मतलब इतनी उनके मतलब बिहेवियर में चेंजेस संगत जी, इतनी कृपा गुरुजी की, इतनी कृपा मैं आपको बता नहीं सकती। जो मैं सबको खुश रखने रखने में संगत जी खुद का ध्यान रखना भूल गई थी, वही लोग थे संगत जी जो मेरा ध्यान रखना शुरू उन्होंने कर दिया। जब मैं खुश रहने लगी और सब मुझे मतलब अच्छे से मेरे साथ बात करने लगे, बोलने लगे, मैं मतलब जो मेरा डिप्रेशन था, जो मेरी स्ट्रेस थी संगत जी जब वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खत्म होने लगी मतलब सबके प्यार से, सबके अपनेपन से। तो ना उसके बाद संगत जी मैंने करा कंसीव 2023 में और 2024 में संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत ही प्यारा बेबी बॉय ब्लेस करा। उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें संगत जी वो कम है।
गुरुजी ने बहुत बहुत अपनी कृपा बरसाई है मुझ पे, मेरे परिवार पे। हर एक चीज के लिए गुरुजी आपका शुक्राना करती हूँ, मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और संगत जी उसके बाद मतलब मेरा जो टाइम था बहुत अच्छे से निकलना शुरू हो गया। मुझे समझ में आ गया था कि अब गुरुजी ने ना मुझे अपनी कृपा देनी स्टार्ट कर दी। और संगत जी ये सब कुछ ना मतलब गुरुजी के लिए जो मैं मंडे के फास्ट रखने लगी थी उससे ही हुआ है। और उसके बाद ना गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि ना अगर तुझे लगता है ना कि तेरे परिवार वाले तुझसे खुश नहीं हैं, वो तेरा ध्यान नहीं रखते, तो तू खुद कहेगी एक दिन कि गुरुजी आपकी कृपा से सब मुझे बहुत प्यार करने लगे हैं, सब तेरा सत्कार करेंगे, तुझे पूछेंगे। और संगत जी आज सच में कहूंगी मैं इस सत्संग के जरिए कि वही मेरे इन-लॉज़ थे संगत जी जो मुझे पूछते नहीं थे और आज संगत जी सब लोग मेरे आगे-पीछे घूमते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुजी ने ही करा है। गुरुजी के अलावा संगत जी कोई भी नहीं कर सकता। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस अपनी कृपा, मेहर हमेशा ऐसे बनाए रखना, सर्बत का भला करना, सबकी झोली खुशियों से भरना, किसी की लाइफ में कोई परेशानी, कोई दुःख ना आए। संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुरुजी ने मुझे बेबी बॉय ब्लेस करा 2024 में। उसके बाद ना संगत जी थोड़ा टाइम तो वो बिल्कुल ठीक रहा। जैसे ही ना कोई जैसे होता है ना कि घर में न्यू बेबी होता है तो लोग आते हैं उसे देखने के लिए। हमारे भी यहाँ पे आते थे। अब संगत जी जैसे कोई आता, जब वो आके चला जाता ना संगत जी तो मेरा ना बेटा है जो वो बीमार हो जाता। मतलब वो सारा-सारा दिन रोता रहता, इतना बेचैन सा रहता। तो ना अब संगत जी मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि ना जब भी कोई होकर जाता ना तो मेरे बेटे की हालत बिल्कुल खराब हो जाती। तो मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी ये ऐसा क्यों हो रहा है? गुरुजी कहते थे कि इसको ना नज़र लग जाती है बहुत जल्दी। तू ना इसके ऊपर से नींबू वार के जलाया कर। गुरुजी ने मुझे कई तरह की चीज़ें बताई संगत जी मैं वो सब कुछ करने लगी। गुरुजी ने मुझे कहा कि इसके ऊपर से ना मतलब तू पैसे वार के जैसे कभी ₹11 ₹21 ऐसे वार के ना तो मतलब किसी न किसी को दान दे दिया कर मतलब किसी ज़रूरतमंद को। या फिर कई बार होता है ना हम पैसे निकाल के रख देते हैं उसमें से फिर हम जैसे कोई मस्तिया आ गई, संग्रांद आ गई तो हम किसी ज़रूरतमंद को कुछ खिलाते हैं। तो गुरुजी कहते थे तू वो खिला दिया कर। इससे ना उसकी जो भी नज़र है वो उतर जाएगी। मतलब इस तरह से हर पल गुरुजी ने मुझे गाइड करा, हर एक चीज़ के लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। हर पल हमारी रक्षा करने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए, आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। हमारी लाइफ में जो भी टाइम होता है, जैसा भी वक़्त चल रहा होता है, हर एक वक़्त में से गुरुजी हमें किस तरह से निकालते हैं। हर पल हमें बताते हैं कि ना कहाँ पे हम गलत हैं, कहाँ पे हम सही हैं, क्या हमारी लाइफ में हो रहा है, सब कुछ गुरुजी ना हमें बताते हैं, हमें गाइड करते हैं पल-पल। हर एक चीज़ के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। बस अपनी कृपा, मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सर्बत का भला करना, सबकी लाइफ में खुशियाँ लाना गुरुजी। हर किसी की लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना, किसी की लाइफ में कोई भी गम, परेशानी ना आए, सब हँसते मुस्कुराते रहें, सबकी लाइफ में जो भी बीमारियाँ हैं वो ख़त्म कर देना। हमें तो आपने बहुत कुछ दिया है, हर एक चीज़ के लिए आपका कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मेरा सत्संग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। अगर मैंने सत्संग में कुछ गलत बोल दिया हो, कोई भूल-चूक हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम दूँगी। अगर कोई भूल-चूक हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा
सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।